हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप अपने सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का फिर से एक नया दिन और वही घर के सारे काम। तो यहाँ पे आ गई मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज थोड़ा सा सोचा हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएं। तो मैंने एक तरफ सेवियाँ उबाल लिया है और यहाँ पे गाजर को चॉप कर लिया है। और शिमला मिर्च जो होता है रेड वाला, वो मैंने इसको चॉप कर लिया। और साथ साथ इसमें मैं पहले तड़का लगा रही हूँ सब्जियों का, और साथ में फिर ये डालते हैं मैंने सेवियाँ। तो ये ऐसे बनाओ तो बहुत टेस्टी लगती है हमें। तो ज़्यादा कोई मिर्च मसाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। राई डालती हूँ मैं साथ में, तो राई का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। और फिर गर्मी तो आपको पता ही कितनी पड़ रही है, तो पौधों को पानी भी डालना होता है। तो आजकल तो सुबह शाम का टाइम हो गया है, तो सुबह शाम पौधों में पानी भी डालती हूँ मैं। फिर पौधों में पानी डाल के आने के बाद फिर मेरा मन हुआ कॉफ़ी पीने का, क्योंकि और भी बहुत सारे घर के काम थे। तो मैंने कहा सोचा चलो पहले कॉफ़ी पीते हैं एक कप, उसके बाद बाकी सारे काम करेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरा दूध गिर गया, क्योंकि जल्दी जल्दी में सारा काम करो तो मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, कुछ ना कुछ गिर जाता है किचन में। कोई भी काम करो तो मैं थोड़ा सा क्लमजी हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा ही बोलते हैं कि यू आर सो क्लमजी। तो तो ऐसे ऐसे स्टाइल में कौन बनाता है कॉफ़ी, कौन कौन बनाता है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ। आजकल तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या मशीनें ले रखी हैं, उससे कॉफ़ी को पूरा वो मिक्स करते हैं। बट मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ आज तक भी कॉफ़ी। थोड़ा सा ओल्ड आइडिया है बट ठीक है, चलता है। तो यहाँ पे मस्त बन गई है मेरी कॉफ़ी और अब मैं इसको एंजॉय करूँगी। और यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया था, मैंने मीशो से बेडशीट ऑर्डर किया था। किए तो वैसे दो तीन थे, लेकिन आया भी एक ही है। तो ये जो कलर है येलो, वो बहुत ही फेवरेट है मेरा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यार सच्ची में क्वालिटी भी बताऊँ इसकी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी क्वालिटी आएगी। तो मुझे तो ये बेडशीट बहुत अच्छा लगा। और फिर आई है दूसरे रूम की बारी, और इसका भी बेडशीट चेंज करना था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ऐसे बिछे हुए। क्योंकि हम यहाँ पे सोते नहीं, हम दूसरे वाले रूम में ही सोते हैं। तो इसका बेडशीट चेंज करके आई। फिर सोफ़े की बारी। यहाँ पे बच्चे सारा दिन खिलारा मचा के रखते हैं, क्योंकि इनको सारा दिन बस खेलना होता है, इस रूम से उस रूम से हॉल। तो ये आपस में दोनों भाई बहन अपना मस्ती करते रहते हैं पूरा पूरा दिन। और मेरी जो है वो परेड लगती रहती है घर के काम में। 10 बार मैं सामान उठा के रखती हूँ और 10 बार ये गंद मचाते हैं। तो यहाँ पे सोफ़ा को किया अच्छे से क्लीन, और फिर आई है इसे कवर बिछाने की बारी। क्योंकि सोफ़ा बच्चे गंदे कर देते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं तो फिर गिरता है। तो इसलिए अच्छा रहता है कि मैं कवर बिछा के रखूँ। और गाइस ये वाला कवर जो है ना, इसको बिछाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसको सेट करने में बहुत टाइम लगता है। और फिर एक भी सिलवट आती है तो फिर मेरे को खुद ही अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से मैंने सोफ़े का कवर सेट किया, फिर कुशन्स वगैरह लगाए। और कुशन्स की भी हालत आप देख ही रहे होंगे, एक तरफ से उसकी सारी जो लटें हैं वो निकल रखी है, क्योंकि बच्चों ने सारा इधर उधर कर दिया है। तो बच्चों के घरों में ना कुछ भी चीज़ ढंग से नहीं रह सकती है, ये तो मुझे पक्का पता है। मैं अपने घर को जितना भी अच्छे से बना लूँ, संवार लूँ, रख लूँ, बट गाइस बच्चे जो है ना घर में वो रहने नहीं देते। अब देखिए मैंने ये उठा के रखा है मैट, और इस मैट को मैं दिन में 10 बार उठा के रखती हूँ, और 10 बार बच्चे नीचे गिरा के रखते हैं। खेलना नहीं होता इनको, बस इनको लगता है कि इसकी जगह जो है ना वो फर्श पे है, वो सही जगह है। तो गाइस अब इनके देखिए टॉयज सारे ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं, और सारा मैं ऐसे ही फिर धीरे 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 करके निकाल के झाड़ू से हटाती हूँ, फिर उसको धोती हूँ, फिर उसके बाद रखती हूँ। क्योंकि बच्चे ना मानते नहीं है, बार बार मैं कितना ही उठा उठा के हाथ से रखूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि सफाई हुई नहीं थी। तो मैं कहा चलो जल्दी जल्दी काम निपटा के सफाई वगैरह करके फिर अपना आराम से बैठूँगी। तो लेकिन धूप देख रहे हो अब धूप कितनी हो रही है, मतलब 12-1 बजे तो ऐसी धूप निकल आती है जैसे इंसान बाहर निकले तो हाँ, जल जाए इसका पैर, ऐसा ऐसी धूप हो रखी है। मेरा तो बाहर निकलने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो इसलिए मैं सुबह ही डाल देती हूँ पौधों में पानी वगैरह, ताकि बाद में निकलना ना पड़े। और 2 दिन से मैंने कपड़े भी नहीं धोए गाइस, क्योंकि धूप इतनी हो रही है। और फिर यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और देखिए इन लोग घर में कितना गंद मचाते हैं, सारा कूड़ा। घर में इतना कूड़ा नहीं होता जितना हम लोग सोचते हैं ना, धूल मिट्टी है या कुछ है, वो वाला कूड़ा नहीं होता। ये सारे बच्चों का फैलाया हुआ गंद होता है। कोई चीज़ निकाल के फेंकेंगे तो वो पड़ा रहेगा, कुछ खाया तो वो गिर गया तो उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों के घर में तो होती है। और देखिए इनके टॉयज़ का तो कोई और छोर नहीं है, टॉयज़ हमेशा इनके फैले रहते हैं। और ये देखिए आर्य को देखिए, देखा कर दिया ना उसको अपनी जगह पे। जी यहीं पे ठीक है, ये ऊपर नहीं रहना चाहिए, नीचे ही रहना चाहिए, इसकी जगह यही है। तो गाइज़ आप लोग बताइए, आप लोगों के घर में भी बच्चे होंगे ज़रूर, तो वो उनके साथ आप लोग कैसे मैनेज करते हैं अपना सारा काम, अपने घर का रूटीन, अपनी केयर, खाना बनाना, मतलब सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर, जो भी है वो सब कैसे मैनेज होता है गाइस। मेरे को तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे और फिर ऊपर से घर का इतना सारा काम,
और फिर उसके साथ सेल्फ़ केयर, अगर आप सोचो कि मैं सेल्फ़ केयर कर लूँ और जो आजकल बोलते हैं ना लोग सेल्फ़ लव करो, वो सब कर लूँ, वो नहीं हो पाता है, टाइम ही नहीं मिलता है गाइस, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। हर थोड़ी देर में तो मम्मा 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 आवाज़ आती है ना। मेरे हस्बैंड से मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता है क्योंकि वो अपना काम सारा कुछ कर लेते हैं, टच वुड। बाकी जो चीज़ें हैं मर्दों की वो तो रहती है ऐसी, जैसे टॉवल यूज़ किया तो बेड पे छोड़ दिया, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो लोग वो लोग कभी ठीक नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ें तो चलती रहती हैं चलो। लेकिन कुछ खाने की चीज़ है या कुछ बनाने की चीज़ है तो वो कब जो भी उनको चाहिए होता है वो खुद से उठ के ले लेते हैं, या चाय बनानी हो तो खुद से बना लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा मुझे रिलीफ है। लेकिन भाई बच्चे बच्चे तो मुझे 2 सेकंड ना जीने देते, सारा दिन इनके पीछे लगना पड़ता है, ऐसा नहीं करो वैसे नहीं करो, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर ये मानते नहीं। और अब अभी तो वैसे ही समर वेकेशन चल रहा है, तो वैसे ही पूरा दिन मेरा इनमें ही चला जाता है, तो बड़ी मुश्किल से तो मैं वीडियो बना पाती हूँ, शूट कर पाती हूँ, फिर उसके बाद एडिट करने में अलग टाइम लगता है। तो गाइज़ ये वाला जो है मैंने मॉप मंगाया हुआ है, और कभी मेड नहीं आती है तो मैं इसी से पोछा लगाती हूँ और मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे पोछा वगैरह लग गया और अब पर्दे वगैरह लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिले मुझे, कि धूप वगैरह नहीं आती है यहाँ से, नहीं तो सीधी धूप पड़ती है, इतनी गर्मी होती है। और अब मैं नहा के हो गई हूँ रेडी, घर में बिल्कुल कॉम्फी सी ड्रेस पहनी है शॉर्ट्स और टी शर्ट के साथ। तो अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ बाहर इतनी गर्मी हो रही है, टॉवल भी डालने जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन टॉवल तो डालना ही पड़ेगा, घर में अंदर रख नहीं सकते, बाहर धूप लग जाएगी तो सही रहेगा। और आर्या यहाँ पे मेरे साथ पीछे 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 घूमती रहती है हमेशा, चाहे मैं इधर जाऊँ, चाहे मैं घर रूम में जाऊँ, चाहे मैं बालकनी में जाऊँ। और ये देखिए किसकी हरकतें, सारा टाइम बाहर धूप है पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाहर निकल आएगी। गाइस प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग अपने किड्स के साथ कैसे मैनेज करते हैं पूरा दिन, क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैनेज कर लेती हूँ। तो गाइज़ अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और मेरी हिम्मत बढ़ाना, मुझे मोटिवेट करना ताकि मैं अच्छी वीडियोज़ और बना सकूँ। लव यू ऑल।